केवट तो जो था उन्होंने जाकर के निषाद राज जी से कहा कि महाराज मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। निषाद राज जी ने कहा कि बताओ क्या मांगना चाहते हो। केवट ने कहा कि महाराज मैं चाहता हूं कि गंगा के तट पर आज मेरी नाव के अलावा कोई और नाव ना हो। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी नाव में ही प्रभु को गंगा पार कराऊं। निषाद राज जी ने सारी नगरी में डुगडुगी बजवा दी। केवट के अलावा कोई नाव नहीं है। अब यहां से केवट भैया की कथा प्रारंभ हो। आर्य सुमंत को कहने लगे राम जी तुम जाओ। आर्य सुमंत ने कहा प्रभु महाराज ने कहा था 4 दिन वन प्रदेश घुमा करके वापिस ले आना। राम जी ने कहा नहीं तुम जाओ और जाकर पिताजी को कहना कि 14 वर्ष के बाद आकर के राम स्वयं आपके चरणों में प्रणाम करेगा। मां जानकी जी को कहा कि महाराज ने कहा था अगर राम लक्ष्मण वापिस ना आए तो सीता को अवश्य ही ले आना। मां जानकी जी कहती है कि मैं भी नहीं आऊंगी, मैं अपने स्वामी के साथ ही रहूंगी। फिर राम जी सत्य की दुहाई देकर के सुमंत जी को विदा करते हैं, परंतु सुमंत जी जाते नहीं, एक किनारे पर खड़े हो जाते हैं। अब राम लक्ष्मण जी, मां जानकी जी और निषाद राज भैया पहुंचे हैं गंगा नदी के तट पर। अब केवट ने क्या किया, अपनी नाव को गंगा जी के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दिया। और राम जी क्या कहते हैं कि केवट भैया अपनी नाव इधर लेकर आना। तो क्या मांगी नाव न केवट आना। केवट की नाव मांगी परंतु केवट नहीं आया और क्या कहने लगा कि तुम्हारे मर्म को मैं जान गया हूं, मैं नहीं आऊंगा। राम जी ने कहा कि क्यों नहीं आओगे। केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। अब लक्ष्मण भैया कहते हैं कि भैया मैं बचपन से आज तक आपके साथ हूं, मैं तो आपके मर्म को आज तक नहीं जान पाया और ये केवट तुरंत जान गया। राम जी ने कहा पूछो लक्ष्मण कैसे जान गया। लक्ष्मण भैया कहते हैं कि कैसे जान गए। केवट ने कहा कि मैं ऐसे जान गया, मैंने सुना है कि जिस भी तुम्हारे भैया जिस भी शिला को, जिस भी पत्थर को स्पर्श करते हैं वही पत्थर नारी बन जाता है। केवट ने कहा जैसे ही कि नारी बन जाता है। लक्ष्मण बोले कि ये जादू जो है ना एक बार हुआ था, उसके बाद तो क्या पता कितनी शिलाओं को मेरे भैया ने स्पर्श किया है, कोई भी नारी नहीं बनी। अब केवट ने कहा कि नहीं मैं पहले चेक करूंगा, मैं ऐसे नहीं अपनी नाव में पैर रखने दूंगा। लक्ष्मण भैया कहते हैं अरे भाई केवट तुम डॉक्टर हो क्या जो चेक करोगे। केवट कहते हैं डॉक्टर नहीं, मैं तो भक्त हूं और भक्त भी भगवान को चेक कर सकता है, पर मैं अपनी नाव पे पैर रखने नहीं दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव पे आपके भैया पैर रख दे और मेरी नाव नारी बन जाए। पहले ही एक घर में मेरी स्त्री है और मेरे पास तो कोई और रोजगार भी नहीं है, मैं किससे काम चलाऊंगा, कोई रोजगार नहीं है। मेरी तो एक ये नाव है जिससे मेरे घर का लालन पालन होता है। अगर स्त्री बन गई तो 2-2 स्त्री हो जाएगी। पहली स्त्री के सूट तो मैं 2 महीने के अंदर दिलवाता हूँ और कहां से पालन करूंगा। दूसरी नारी और हो जाएगी, कहां से शॉपिंग कराऊंगा, कभी एक को कभी दूसरी को। नहीं, मैं नहीं चढ़ने दूंगा। अब लक्ष्मण जी कहने लगे कि फिर कैसे चढ़ने दोगे। केवट ने कहा कि पहले आपके भैया के चरणों को पखारूंगा, पखारने के बाद चरणों को धोकर देखूंगा, यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद मैं अपनी नाव में आपके भैया के पैरों को रखने दूंगा।
मैं नहीं रखने दूंगा। लक्ष्मण जी बोले कि नहीं, ऐसे नहीं होने देंगे। केवट बोला ठीक है, नहीं होने देंगे तो मैं भी अपनी नाव में पैर नहीं रखने दूंगा। मैं भी ये बैठ गया। और केवट ने जैसे ही कहा कि आप ये जानते हैं कि हमारे पास तो मुनि वेश में है, वस्त्रों में जेब नहीं है, कभी केवट उतराई मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा। मैं कहता हूं और राजा दशरथ जी की सौगंध लेकर के कहता हूं, ये केवट तुमसे कोई उतराई नहीं लेगा। जैसे ही केवट ने राजा दशरथ जी की सौगंध खाई, लक्ष्मण ने तीर निकाला, धनुष पर चढ़ाया और कहने लगे भैया मार दो इसे। तब केवट ने कहा कि मार दो, जल्दी करो, मार दो। लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि मरते समय यदि राम का नाम ले लिया जाए तो सीधा वैकुंठ के धाम को प्राप्त होते हैं। और मेरे तो सामने स्वयं राम जी खड़े हैं। और रही बात गंगा जी की, जैसे बाण मारोगे कूद जाऊंगा गंगा जी में, सीधा मुक्ति वैकुंठ के धाम को प्राप्त हो जाऊंगा। जल्दी मारो, जल्दी मारो। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण भगत है मेरा। लक्ष्मण जी बोले कि भैया आप जो भी आपकी बात नहीं मानता उसे ही आप कहते हो कि भक्त है मेरा। ऐसे ऐसे भक्त है, आपने नाव मांगी लेकर नहीं आ रहा। और ये भक्त देखिए, आपने उस सुमंत को जाने के लिए बोला, वो जा नहीं रहा। ये भक्त आपके। राम जी कहते हैं क्या करूं लक्ष्मण, मेरी तो आज बोनी ही खराब हुई है। बोनी कैसे खराब हुई? अयोध्या से तुम्हें मना किया कि तुम मेरे साथ मत चलो, तुम क्या माने मेरी बात? सीता को मना किया कि तुम मत चलो, सीता भी नहीं मानी। पर्चावासियों को मना किया कि तुम भी मत चलो, वो भी नहीं माने। जिसकी बोनी ही खराब हो, लास्ट की जो है ग्राहक की दुकानदारी तो खराब हो गई होगी जी। सुन करके अब किसी भी प्रकार से नहीं माने। तब केवट ने क्या किया कि प्रभु मैं नहीं बैठने दूंगा नाव में। बैठ गए नीचे। राम जी मुस्कुराए और क्या कहने लगे कि केवट भैया, जिससे आपकी नाव को कुछ ना हो आप वही कीजिए। केवट तोड़कर गया घर में, कठौती लेकर के आया, छोटी सी कठौती, और गंगा जल भरने गया। लक्ष्मण ने कहा कि भैया देखो कितनी छोटी सी कठौती लेकर के आया है। केवट ने कहा कि तुम्हारी नजरों में ये छोटी सी कठौती होगी, परंतु मेरी नजरों में ये बड़ी कठौती है। अब केवट गया और गंगा जल भर के राम जी के चरणों को धोने लगा। एक चरण धोया, दोबारा फिर भागा और चरण धो करके चरणामृत का केवट ने पान किया। गंगा जल दोबारा भर कर लाया और दूसरे पांव को जैसे ही धोया, राम जी से कहने लगे जो पहले पांव धोया था उस पर बालू लग गया, रेत लग गया, उसे दोबारा धोऊंगा। तब राम जी ने कहा कि ऐसे तो बार बार लगता रहेगा। तब केवट ने कहा कि अब नहीं लगेगा प्रभु। तब केवट ने अपना अंगूछा गमछा उतार के श्री राम जी के चरणों के नीचे रख दिया कि अब नहीं। फिर तीसरी बार केवट ने जाकर के गंगा जल ला करके भगवान के चरणों को धोया और 3 बार केवट ने चरणामृत का पान किया। सारे घर वाले बैठे हुए हैं। अब केवट कहने लगा कि मैं तो तृप्त हो गया और ये घर वाले ये तृप्त नहीं हुए। लक्ष्मण बोला नहीं, तुम्हारी बात हुई थी। केवट ने कहा फिर ये क्या? मुंह खोल कर देखिए, मुंह खोल कर बैठा है मेरा बेटा, इनको कौन पिलाएगा? राम जी मुस्कुराए और आज्ञा दी। तब केवट ने जाकर के गंगा जल ला करके अपने पूरे परिवार वालों को भगवान के चरणामृत का पान कराया। उसके बाद केवट राम जी के कान में जाकर के कहता है कि प्रभु एक बार और। राम जी बोले अब किसके लिए? तब केवट ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपको गंगा पार करा के वापस
यहाँ नगर में आ जाऊंगा, ये सब कहेंगे अपने आप तो भगवान के चरणों के अमृत का पान कर लिया, अपने परिवार वालों को पिला दिया, परंतु हम रह गए। अब की बार इन गांव वालों के लिए भगवान ने अनुमति दी और जाकर केवट ने गंगा जल भरकर कठोरी में भगवान के चरणों को धो करके गए, जाकर गांव वालों को भगवान के चरणामृत का पान कराने लगे। काफी देर हो गई, नहीं आए। तब लक्ष्मण को आया क्रोध, बच्चों को कहने लगे कहां गए तुम्हारे पिताजी। अब बच्चे कहते हैं हमें क्या पता, हम तो तुम्हारे सामने बैठा है, फोन तो है नहीं हमारे पास, हमें क्या पता। आए केवट भैया, आकर के सारे गांव वालों को भगवान के चरणामृत का पान कराया। आकर भगवान के कान में कहते हैं कि प्रभु जी एक बार और। राम जी ने कहा कि अब किसके लिए, अब तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब केवट ने कहा कि प्रभु अगर आपको दिखाई दे जाते तो कब के पार हो गए होते। अब की बार मैं अपने पूर्वजों, अपने पितरों के लिए आपके चरणामृत का पान कराना चाहता हूँ। राम जी मुस्कुराए और अपने पितरों को केवटी ने भगवान के चरणामृत का पान कराया। बोलिए भगवान श्यावर रामचंद्र भगवान की। आइए केवट जी के लिए बहुत सुंदर प्रसंग के साथ सभी भाव के साथ तालियां बजाते हैं।